So this is worksheet 10. Okay. In this para, A and B are two balls thrown with the same speed from the top of a tower. A is thrown vertically upward, right? So A को ना ऊपर थ्रो किया गया है U से, and B is thrown vertically downward with U, and say H is the height of the tower, right? So first question is choose the correct statement. कौन पहले ग्राउंड पे पहुंचेगा या कौन ज़्यादा स्पीड के साथ ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक है ना? सी द पाथ ऑफ ए विल बी लाइक दिस, while for B is directly like this. Tell me what is the velocity of A while it is reaching back to its initial position downward direction. The answer is U. जितने से हम थ्रो करते हैं उसी लेवल पे उतना ही स्पीड वापस इसे मिल जाता है उल्टे डायरेक्शन में, दैट इज डाउन साइड. नाउ इफ बोथ A and B have same initial kinetic energy and the loss of potential energy is same for both, then the final kinetic energy of both will be equal. Therefore, final velocity of A and final velocity of B has to be equal. So, दोनों एक ही स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा. Both will reach with the same velocity. C is the answer. Now, clearly, who will take more time? तो A will take more time, क्योंकि A को ऊपर भी जाना है और फिर नीचे आना है. So, time taken by A will be more than that of B. अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में इफ देर इज 6 सेकेंड फॉर A एंड B के लिए 2 सेकेंड है, देन द हाइट ऑफ द टावर इज. तो दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन क्या होगा? A टावर के लिए माइनस एच इक्वल्स टू यू टी, तो U की जगह 6 लिख लेना, U इंटू 6 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 6 स्क्वायर, राइट. B के लिए अगर लिखूं तो माइनस एच इक्वल्स टू, माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्टार्ट पॉइंट मुझे टॉप ऑफ द टावर को ही लेना पड़ेगा, तो वहां से निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है. U इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, दोनों के h को इक्वेट कर देते हैं. So 6U minus 5 into 36 equals to 2U minus 5 into 4. So ये इधर आ जाएगा. 4U equals to 5 कॉमन ले लो तो 36 minus 4 that is 32 बनेगा, तो 5 into 32. So U equals to आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड. इज इट राइट? 8 into 5 आएगा, 8 into 5 is 40. So speed is 40 मीटर पर सेकेंड. D should be the answer क्योंकि कोई भी 40 तो दिख नहीं रहा है. And what about the height of the tower? Put in any of the equation. तो जैसे A में ही पुट करते हैं तो माइनस एच इक्वल्स टू 40 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 36, तो 6 कॉमन ले लेते हैं. 40 माइनस 30 दैट इज 10, सो इट्स कमिंग 60 मीटर विथ माइनस साइन. So B will be the answer to this question. Okay, did a small mistake in equation B. What is that? So ball is coming down now, so we have to put here minus sign. So here it will be minus. So when it go on the other side, it will be added, and so it become 8. So this will be 20, right? So 20 अगर आएगा तो फिर इसका आंसर C होगा. So in paragraph 5 to 7,
A particle starts from rest, has constant acceleration of 4 meter per second and move for 4 seconds. It then retard with uniformly for next 8 seconds and come to rest. Final velocity is 0. तो average speed, magnitude of velocity and average velocity ये सब कुछ पता करना है। स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो क्या इसने रिटर्न लिया है? आंसर इज नो। एक ही डायरेक्शन में चालू किया था। रेस्ट से जब भी चालू होगा तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। रिटार्डेशन जब चालू होगा तो पहले स्पीड कम होगा तब रिटर्न होगा, रुकेगा तब रिटर्न होगा, बट ये रुक करके रुक ही गया वहां पे। ठीक है। सो t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे a था 4 सेकेंड के लिए। यहाँ तक में इसमें कुछ स्पीड आ जाएगा एंड दैट विल बी नथिंग बट u प्लस 80, और उससे u भी 0 कर दोगे तो 80, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ के बाद रिटार्डेशन चालू होगा और ये t बराबर 8 सेकेंड में रुकता है। फाइनल वेलोसिटी इसका 0 होता है। सो दिस इज s1 एंड दिस इज s2। अगर स्पीड का बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होगा। ठीक है। सो हाउ मच इज द डिस्टेंस? अब क्योंकि बीच का वेलोसिटी पता लग चुका है ना, सो यू कैन यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक इंच का वेलोसिटी 0 है तो थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2a, सॉरी v स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा यहाँ पे, using the same formula v square equals to u square plus 2s. So this is 16 square upon 2 into, how much is the acceleration? 4. ठीक है। So this will be 32 मीटर। h2 के लिए सेम फॉर्मूला फिर से लगा देंगे। h2 will be v square upon 2a. So this is 16 square divided by 2 into, what is the time gap? Okay, a कितना होगा यहाँ पे? तो retardation is not given. Okay, so this retardation is not given, so we have to find this retardation first. Or you can also use the formula s equals to ut plus half at square to find s directly, s2 directly. So we can go for that. So s equals to ut. So 16 into 4, 8 minus 4 is 4 second, minus half into, okay, again retardation is required. दोनों ही केस में रिटार्डेशन चाहिए। So use the formula v equals to u plus 80 for second part. 0 equals to 16 minus a into 4. So retardation is also 4 meter per second square. Okay. तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट 4 पुट कर दें तो ये भी 32 आ रहा है। सो एवरेज स्पीड का अगर हम बात करेंगे, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 32 प्लस 32 64 डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड एंड इट इज कमिंग 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, सो दिस विल ऑल्सो बी एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो 5 एंड 6 दोनों का आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेज एवरेज एक्सेलरेशन। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन formula will be change in velocity upon time taken, v2 minus v1 upon delta t. But initial velocity is 0 and final velocity is also 0. So overall average acceleration in this case should be 0 and therefore answer should be D. Okay, so this calculation is completely wrong, means process is okay but data taken was wrong because retardation was given for next 8 second it was written ना, तो next 8 second का मतलब हो जाएगा कि 4 plus 8 that will be 12 second. ठीक है। सेकेंड हाफ जो है वो 8 सेकेंड का है तो यहाँ पे आएगा 8,
रिटार्डेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिटार्डेशन में 2 रखना था, एंड 2 से ये मिल जाएगा 16 इंटू 6, 96 मीटर। सिक्सटीन इंटू 4 होगा, एंड दैट विल बी 64 मीटर। सो 32 प्लस 64, एवरेज वेलोसिटी में 32 प्लस 64 दैट इज 96 डिवाइडेड बाई 8 आना चाहिए। टोटल टाइम ऑफ जर्नी विल बी 12 नाउ, 12 सेकेंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अभी भी 8 ही आ रहा है। सो दिस इज ओके। नाउ व्हाट अबाउट एवरेज एक्सेलरेशन? तो ये अभी भी 8 ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। ओके, नाउ फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर आएगा, क्योंकि पूरे जर्नी में एवरेज वेलोसिटी पूछा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में ना एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 8 सेकेंड ही केवल पूछा है, ठीक है। सो फॉर दैट जीरो से 8 सेकेंड तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसके हिसाब से कितना आएगा। तो 8 सेकेंड इज समवेयर हियर, t equals to 8 is somewhere here। तो 2 मीटर के रिटार्डेशन से अगले क्या बोलेंगे, अगले 4 सेकेंड में, अगले 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सो फॉर टाइम बिटवीन 4 to 6 सेकेंड, S3 equals to ut plus half at square, तो u will be taken as 16, टाइम होगा ये 8 है तो 4 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सो 64, 16 माइनस 3, 16 इंटू 3 दैट इज 48, ठीक है। और S1 ऑलरेडी हो रखा है पहले 4 सेकेंड में, दैट इज 32। सो एवरेज वेलोसिटी इज 32 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 8 होगा, ठीक है। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 6, 10 मीटर पर सेकेंड। तो A will be the answer for question number 6. Now question number 7, average acceleration. So average acceleration के लिए ना v2 minus v1 upon t2 minus t1 लेना है, और v2 जो है वो 8 सेकेंड पे लेना है। देखो यहाँ पे, so what is the velocity at 8 सेकेंड? तो फिर से हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 फार्मूला यूज़ करेंगे 4 सेकेंड ऑनवर्ड के लिए 8 सेकेंड तक में। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू 4, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड। सो 8 माइनस 0 इनिशियली रेस्ट में था, डिवाइडेड बाई 0 to 8 इज 8 सेकेंड। सो दिस इज कमिंग 1 मीटर पर सेकेंड। So the answer is A, not D. So in this question number 8, a body is thrown upward with 49 meter per second and it travels 5 meter in last second of its journey. If the same body is thrown up with 98 meter per second, the distance will it travel in the last second of its journey is. See, when it is being thrown up, it means it is under the gravity, right?
but then we need to verify a little bit because initial velocity is given and a condition is given about 5 meter in the last second. So we just need to verify this. Okay, so what happened when you throw a ball with 49 meter per second? What is the stopping time? कितना टाइम लगेगा इसको रुकने में? तो u upon a हो जाएगा. Suppose a is not known to me, so then it is 49 upon a. Ideally a should come 10 or 9.8. ठीक है, but just to verify this I am taking this time. जैसा मैंने बोला है कि अगर 10 सेकेंड लिखते हो तो 10 से पहले वाला जो सेकेंड होता है वो 10th सेकेंड कहलाता है. वैसे ही अगर ये टाइम है तो इसके पहले वाला सेकेंड इतना nth हो जाएगा. तो जितना टाइम लगा है उसका लास्ट सेकेंड में ये 5 मीटर चल रहा है. सो द फॉर्मूला विल बी Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 और यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. तो u का मतलब 49 माइनस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 49 बाई a माइनस 1. Okay, so in this question number 8, what we have to do, body is thrown up with 49 meter per second and 5 meter travel करता है last second of the journey में. If the body starts, same body thrown up with 98 meter per second, how much distance will it travel in the last second of its journey? See, if it is being thrown up, it is motion under gravity. बट वी नीड टू वेरीफाई एटलीस्ट. ठीक है ना? तो देखो, अगर आप इसे 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करोगे, इट विल गो अप. कितना टाइम लगेगा इसे जाने में? इट विल गो, स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी गिवन बाय u अपॉन a, सो इट विल बी 49 अपॉन a. ठीक है. एज आई सेड कि अगर मैं बोलता हूँ कि 10 सेकेंड है तो 10 के पहले वाला सेकेंड जो होता है वो 10th सेकेंड होता है, राइट? उसी तरह से इस टाइम के पहले वाला जो सेकेंड होगा वो nth सेकेंड, वो लास्ट सेकेंड कहलाएगा, क्योंकि दिस इज द टाइम टू स्टॉप द बॉडी. ठीक है. अब ये दे रखा है कि उसमें ये 5 मीटर चलेगा. So we'll be using the formula Sn equals to u plus a upon 2 2n minus 1. ऐसा कर लेंगे. ठीक है. Now Sn की जगह पे लिखना है 5, u के जगह पे 49, a will be a by 2, we don't know, अभी हम यही मान के चल रहे हैं. 2 49 upon a minus 1, मल्टीप्लाई करो अंदर. So 49 minus a बाई 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे 49 आएगा ये. ठीक है. और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस a बाई 2, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस 49 कैंसिल्ड एंड a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज g और a. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 98 मीटर पर सेकेंड से अगर थ्रो करोगे तो how much is the time taken to stop now? Stopping time will be u upon a, so 98 by 10, so 9.8 second will be the stopping distance, right? Distance traveled in last second will be, क्योंकि 98 से थ्रो किया है तो u की जगह 98, ये हो जाएगा 10 upon 2 into 9.8 minus 1. So you see this is 98, दूसरा वाला भी टर्म 98 आ रहा है और लास्ट में आ रहा है 5. ठीक है. सॉल्व करके देखेंगे एंड इट इज कमिंग 5. सो डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी व्हेन इट इज थ्रोन विथ 98 मीटर पर सेकेंड इज 5 मीटर. दिस इज योर आंसर.
In this question number 9, particle is moving along z axis and its position is given by this. At what time the particle will be standing still? So standing still का मतलब velocity कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. So दे रखा है z equals to t square 2t minus 3. Velocity कैसे निकलेगा Vz? By differentiating this. So 2t minus 2 equals to make it 0 for rest. So t is coming as 1 second and this is the answer.